माइक्रोशिया सर्जरी एग्जैक्टली सर होती क्या है? देखिए, माइक्रोशिया बेसिकली जो ईयर डिफॉर्मिटी है किसी को भी, जस्ट लाइक कुछ बच्चों में बचपन से ही कान बन के नहीं आया हुआ है, या फिर एडल्ट में कुछ ट्रॉमा की वजह से या फिर जलने की वजह से कान खराब हो गया है, तो उसको ठीक करना है अपन को। तो वो सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोशिया सर्जरी, ईयर करेक्शन सर्जरी, इन सब चीज़ों में हम प्लास्टिक सर्जन्स उसको ठीक करते हैं। उसको हम लोग ईयर करेक्टिव सर्जरी, माइक्रोशिया सर्जरी में इंक्लूड करते हैं। अमित सर, माइक्रोशिया सर्जरी किनको करवानी चाहिए? ईयर करेक्टिव सर्जरी और माइक्रोशिया सर्जरी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि उनके जो कान हैं वो उनके फेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं बने हुए हैं। ठीक है, किसी का कान छोटा रह जाता है, बचपन से वो पूरा बना हुआ नहीं आ रहा है, किसी का कान बड़ा हो जाता है, ठीक है, और किसी के कान आगे या पीछे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हम सर्जरी जो करते हैं प्राइमरीली उन लोगों के लिए जो अपने कान को अपने फेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं मान पा रहे हैं। माइक्रोशिया सर्जरी एग्जैक्टली की कैसे जाती है? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं जिनका कान नहीं बना हुआ है उनके लिए हमको थोड़ा वेट करना रहता है, क्योंकि माइक्रोशिया जिनका कान नहीं बना हुआ है उनको हम सर्जरी करते हैं 8 to 10 ईयर्स के आसपास। और हम उसमें 2 या 3 स्टेज में वो ऑपरेशन होता है बेसिकली। उसमें फर्स्ट स्टेज में हम जो हमारी लोअर रिब कार्टिलेज है, जो अपनी पसलियां हैं, उनका कुछ हिस्सा लेते हैं, कुछ हिस्सा वो लेके कान के स्किन के नीचे डालते हैं, और जब उसको फिर बाद में सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में उनसे हम पूरा प्रॉपर कान बना देते हैं बच्चे का। तो जो एक्सटर्नल ईयर होता है अपना, ये पूरा का पूरा वापस से हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, पूरा वापस बना सकते हैं। और जिन बच्चों में या जिन एडल्ट्स में कान की शेप प्रॉपर नहीं है, किसी को जिसको बैट ईयर बोलते हैं हम, कि जिसमें कान काफ़ी बड़ा होता है और आगे की तरफ आया हुआ होता है, उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। उसमें सिंपल ये है कि कान के पीछे हम बहुत ही माइनर सा फाइन सा कट लगा के कान को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ले लेते हैं। या फिर जलने की वजह से किसी का कान छोटा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या किस फाइट में, ड्यूरिंग फाइट कुछ लोग बताते हैं कि सर हमारा कान डैमेज हो गया है, ड्यूरिंग एक्सीडेंट किसी का कान डैमेज हो गया है, उसको भी हम उसकी वापस ओरिजिनल शेप में लेके आते हैं। सर, माइक्रोशिया सर्जरी का डाउन टाइम या रिकवरी टाइम अप्रॉक्सीमेटली कितने दिनों या वीक का रहता होगा सर? देखिए, जिनका प्रॉपर माइक्रोशिया है, जिनके कान नहीं बने हुए हैं, उनके लिए दिस इज़ अराउंड 3 स्टेज प्रोसीजर, एंड ईच स्टेज टेक्स अराउंड 6 मंथ्स। तो टोटल ये मानिए अराउंड आपको 1 से 1.5 साल में पूरा कान बन जाता है उनका। ठीक है, बट इतनी ड्यूरेशन के लिए हम उसको हॉस्पिटलाइज नहीं रखते हैं। हम पर स्टेज ओनली 2 to 3 डेज हम उसको हॉस्पिटलाइज रखते हैं, और बाकी टेक केयर वो आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। और जिनमें बाकी हम कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो कान छोटा होना, बड़ा होना, आगे होना, पीछे होना, दीज आर डे केयर प्रोसीजर्स। हम उनको मॉर्निंग में एडमिट करते हैं और नेक्स्ट डे ऑपरेट करके इवनिंग तक डिस्चार्ज कर देते हैं, और विद इन 7 to 10 days दे आर फाइन, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। अमित सर, कोई माइक्रोशिया सर्जरी करवाना चाहता है तो उसे यूजुअली कितना स्पेंड करना होता होगा? देखिए यश जी, इसमें ये है कि आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट सेटअप। आई एम इन SMS हॉस्पिटल जयपुर। इट इज़ रन बाय आवर स्टेट गवर्नमेंट, एंड एवरी ट्रीटमेंट हियर इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो नॉट ओनली माइक्रोशिया सर्जरी, एवरी सर्जरी हियर वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अमित सर, आप SMS हॉस्पिटल में नियर अबाउट 10 ईयर्स से प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स करते आ रहे हैं। आप जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं उनके बारे में बताइए। We plastic surgeons are dealing from head to toe. Hair transplant, blepharoplasties, ear reconstruction like we discussed right now, then rhinoplasties, lip surgery, lip augmentation, lip reductions, chin, genioplasty, jaw surgeries. In reconstruction, we are doing like post-cancer reconstruction. If someone has cancer and removed lower jaw or upper jaw is removed, then we reconstruct his upper and lower jaw. Okay. Then in lower part, like male gynecomastia corrections, breast surgeries for females, breast augmentation, breast reductions, then tummy tuck, mummy makeover. But primarily, I am mostly involved in peripheral nerve surgeries like brachial plexus surgeries, post-cancer reconstruction, jaw augmentations, breast and liposuctions, and tummy tuck procedures. अमित सर, बहुत लोगों का सपना होता है अपनी लाइफ में प्लास्टिक सर्जन बनना, कॉस्मेटिक सर्जन बनना, इसको अचीव करना। और आप तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पर 10 ईयर्स से प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करते आ रहे हैं। सर, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं 2013 से 2016 के बीच में मैंने अपना जो प्लास्टिक सर्जरी का स्पेशलिटी का कोर्स था वो मैंने अपने इसी प्रेस्टिजियस कॉलेज SMS मेडिकल कॉलेज से किया।
उसके बाद मैंने यहीं पे अपना एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य की पोस्ट पे मैंने यहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया और मैं फिर एसोसिएट प्रोफेसर सहायक आचार्य की पोस्ट पे प्रमोट हुआ और अभी मैं कंटिन्यू इसी पोस्ट पे भी मैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की सेवा कर रहा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, किसी भी तकलीफ़ में पेशेंट जो आते हैं मेरे पास, मैं उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करता हूँ। और प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जो भी समस्या है, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो, चाहे वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो, पोस्ट कैंसर सर्जरी हो या फिर नसों की बीमारी हो, उन सब चीज़ों का हम यहाँ पे अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मेरा स्किल है या मेरी जो कुशलता है प्लास्टिक सर्जरी में, उसको लेके आप मेरे पास आए और उसके लिए मैं एक बार दोबारा से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, इनफैक्ट मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम निकाल करके इस चैनल पे आकर के नॉलेज शेयर करना सर कंसिडर किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू इंस्टेड। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।